अरे तुमने 40,000 देखी है क्या? लाइफ में कभी 40,000 देखी है? 40,000 कमाने के लिए सालों साल लगाने होते हैं। बस यूं ही बना दी 40,000। कोई हिसाब किताब होता भी है? जो 8 घंटा ड्यूटी करते हैं वो भी लेते 500 रुपये नहीं 1000 रुपये। 40,000 किस बात की? कौन बात की? नमस्कार प्रणाम दोस्तों, अगर चैनल पे हैं नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। तो हर काम की एक अलग कीमत होती है। कोई डॉक्टरी करता है, डॉक्टरी करने के लिए सालों साल लग जाते हैं। एड़ी चोटी एक करनी पड़ती, रातों की नींद छोड़ना पड़ता है और तब जाके एक डॉक्टर बनते हैं। इंजीनियर बनने के लिए भी अच्छे से मेहनत करनी पड़ती है। मोबाइल, टीवी, गर्लफ्रेंड सब कुछ छोड़ना होता है, तब जाके कहां से कहां पहुंचते हैं। उसी तरह जो अपने काम करते हैं, चाहे जो जिस लाइन में हो, उनको अपनी कामयाबी पाने के लिए दिन रात एक करना पड़ता है। ये तो नहीं जो कोई इंजीनियर बन रहा है, इंजीनियर की पढ़ाई कर रहा है तो उनकी मेहनत बहुत है, और बाकी अगर कोई आर्ट है तो उनकी कोई मेहनत नहीं है, बस यूं ही ऐसे ही आर्टिस्ट बन गए। हर किसी को अपनी काम की कीमत होती है और सामने वाले को भी समझना चाहिए कि अगर वो अपने काम मेहनत से कर रहे हैं तो उनके पीछे उनकी क्या समय लगी है, क्या नहीं लगी है, और उनके ऊपर डिपेंड करता है। और 1 मिनट में उसको झंड कर दे, ये तो सबसे बेकार होता है। तो है जो एक बुकिंग होती है, और जो बुकिंग होती है पहले से सब तय होता है, पूरी पैकेज होती है जो तय होता है जो कहाँ पे क्या वर्क है। ब्राइडल है, ग्रूम है, गेस्ट हैं तो कितने गेस्ट हैं, घर के मेंबर कितने हैं, बाहरी गेस्ट कितने हैं। शादी में सारे खास ही होते हैं, लेकिन कुछ खास वो होते हैं जो घर के खास होते हैं, बाकी अदर पर्सन होते हैं। दोनों में फर्क तो होता ही है। इंजीनियर जिया जी होते हैं जो अपनी इंजीनियरिंग का फॉर्मूला आर्टिस्ट को समझाने लगते हैं, और उनको भी एक आर्टिस्ट से पाला पड़ जाता है। वीडियो पूरा देखिएगा और अच्छा लगे तो लाइक भी कीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा और बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिले। अगर आप बुकिंग कराना चाहते हैं, बढ़िया काम करवाना चाहते हैं, बढ़िया मेहंदी लगवाना चाहते हैं तो हमारी फुल पैकेज अवेलेबल है। दिल्ली, NCR, ऑल इंडिया। दिल्ली से बाहर जाने का चार्ज एक्स्ट्रा होता है। एक्स्ट्रा बोले तो केवल कन्वेंस एक्स्ट्रा होता है, बाकी सब कुछ बरोबर है। जो नॉर्मल चार्ज है वही वहाँ पे चार्ज होता है। पैकेज स्टार्ट होता है हमारा, और नॉर्मल है, मीडियम है, हेवी है, जैसे चाहते हैं सारी पैकेज अवेलेबल है। ग्रूम, ब्राइडल प्लस अदर गेस्ट जो भी हो। दिल्ली और NCR का कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं है, और दिल्ली NCR से बाहर जाने के बस केवल कन्वेंस प्लस वहाँ रहने का जो भी होता है सब पार्टी का होता है। तो हम वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। उनकी वाइफ की मेहंदी बहुत बढ़िया लगता है। तो दुल्हन की मेहंदी देखते हैं और अपनी मैडम की मेहंदी देखते हैं तो दोनों में कंपेयर करते हैं और बोलते हैं, जे देख के एक बार बोल देते हैं जे मज़ा नहीं आया। तो मज़ा नहीं आया तो मज़ा के पीछे क्या रीज़न है उनको ये भी तो समझना चाहिए। और उस समय वो कुछ बोल नहीं पाते हैं और बस इग्नोर कर देते हैं। अगर सामने कुछ बोल दे, आर्टिस्ट के सामने बोल दे, तो आर्टिस्ट अपने तरफ से थोड़ी मेहनत और करेगा और उनके मन मुताबिक थोड़ी हेवी करना हो तो कर देगा। अपनी मैडम की मेहंदी उनको पसंद आ जाता है, लेकिन लेंथ के चक्कर में उनको गुस्सा रहता है, आगे कुछ नहीं बोल पाते हैं, मैटर क्लोज हो जाता है। जब रात के 2:30 बजे काम स्टार्ट होता है, दिन में 11 बजे, और रात को 2:30 बज जाते हैं, क्योंकि गैदरिंग वहाँ बहुत ज़्यादा होती है। बीच में 2-2.5 घंटे का गैप भी हो जाता है, क्योंकि उनका कुछ फंक्शन होता है तो फंक्शन के लिए बोलते भैया 2-2.5 घंटा लगेगा। तो उस समय आर्टिस्ट रेस्ट पे चले जाते हैं और अपना फंक्शन वो करते रहते हैं।
इसी चक्कर में थोड़ा टाइम डिले हो जाता है, लेट हो जाता है। रात को 2:30 बजता है, सब काम कंप्लीट, डिनर हो जाता है, आर्टिस्ट भी खाना खा लेते हैं, सब कुछ फिनिश, सारा सामान पैकअप करके अपना बिल बनाते हैं। बिल बनता है 43,000 समथिंग का, 43,000 समथिंग का बिल बनता है। और ये बिल जब दुल्हन की मम्मी को देने के लिए बुलाते हैं तो बीच में इंजीनियर साहब आ जाते हैं और हाथ में पकड़ लेते हैं वो पर्चा जिसमें हिसाब लिखा होता है। वो बोलते कितना हो गया भाई, तो हिसाब जो लिखा था सामने है, सर 43,000 का। जैसे देखते 43,000, वो तो बस एक अपना अलग रूप ले लेते हैं और बोलते हैं, अरे तुमने कभी 40,000 देखा है क्या? जो मर्जी बना दिया, बस लिखना है, पेन से लिख दिया। उनको ये नहीं पता है जो सुबह बंदा 11 बजे से लगा हुआ है, वो भी 4 बंदे हैं और रात को 2:30 बज गया है। अब इतने समय लगा है और क्या काम हुआ है ये भी तो देखना था। लेकिन उनको वो नहीं, उनको गुस्सा था अपनी मैडम का जी। तब तक जो आर्टिस्ट है कुछ नहीं बोलते। आर्टिस्ट एक लास्ट समय तक के कुछ नहीं बोलते, चुपचाप सुनते रहते हैं, क्योंकि उनको आदत है, आदत पड़ चुकी है जो रोज नए नए पब्लिक को डील करके कुछ न कुछ नॉर्मल चलते रहता है। तो बोले कोई बात नहीं, वो चुपचाप सुनते रहते हैं। जब वो आर्टिस्ट कुछ नहीं बोलते हैं तब और गुस्सा होते हैं, अरे तुम कुछ बोलो, तुम्हारी औकात है क्या 40,000 की? तो तुम एक दिन में 40,000 बना लिए। 40,000 कमाने के लिए क्या क्या नहीं पापड़ बेलना पड़ता है। उनको ये नहीं पता जिस सामने वाला भैया है ये भी 20 साल से पापड़ ही बेल रहा है, और ये भी इसके पीछे कितनी उसने मेहनत की है उनको पता नहीं। इंजीनियर साहब सारी बातें बोल लेते हैं, उनको मन में जितना हो, बस गाली नहीं देते, बाकी सब भड़ास निकाल लेते हैं। तब तक आर्टिस्ट चुपचाप सुनते रहते, कुछ नहीं बोलते, बिल्कुल साइलेंट, कुछ बोलना ही नहीं, सब कुछ जो मर्जी है। तब तक वहाँ जो बैठे हैं और बंदे कोई कुछ नहीं बोलते हैं, चुपचाप आर्टिस्ट भैया सुनते रहते हैं। जब वो चुप हो गया, कुछ और बदतमीजी से बोलने लगते हैं, तब आर्टिस्ट को गुस्सा आता है, फिर बोलते हैं, सर एक बार मेरी बात सुन लो, चुपचाप हो जाओ। और गुस्सा होते हैं, फिर कहते हैं, आप क्या किए हो, आप कौन हो, आपसे मेरी बात हुई कोई? और बदतमीजी कर लगते हैं। फिर उसको गुस्सा से फिर बोलते हैं, आप क्या हो? इतने में एक मैडम बोलती है, सर इंजीनियर है। ये बात सुन के तो आर्टिस्ट को और गुस्सा आता है, आप इंजीनियर हो, किस बात की इंजीनियर हो? आपको इंजीनियरिंग करने में कुछ समय लगा है या क्विक इंजीनियरिंग कर ली हो? जिस तरह आपने इंजीनियरिंग की है 5 साल 10 साल 15 साल लगाई होगी, उसी तरह मैं भी इसमें पिछले 25 साल से वर्किंग में हूँ, और मैं आपको एक टिप देता हूँ, आप मेरे में से एक डिजाइन बना के दिखा दो बस। अगर आपने एक डिजाइन बना दिया तो मैं जो पैसा पूरी छोड़ के चला जाऊंगा, पूरी छोड़ के चला जाऊंगा। आपका काम मैं नहीं कर सकता, मेरा काम आप नहीं कर सकते। तब इंजीनियर साहब को इस बात का एहसास हुआ जो उन्होंने जो बोला वो बहुत गलती, उनसे गलती हुई, और उस समय वो वहां से चुपचाप साइड में कमरे में चले गए। लड़की की मम्मी जी आए, उन्होंने हिसाब देखा, जो बात हो रखी थी, जो कमिटमेंट पहले हो रखी थी, उन्होंने पेमेंट कर दिया। जब वहां से निकलने लगे तो इंजीनियर साहब आए और लास्ट में बाहर जाके मिले और बोले, सॉरी यार मुझे पता नहीं था, सो सॉरी। तो कभी भी बीच में टपकने से या बोलने से पहले सोचना चाहिए कि अगर मैं बोल रहा हूँ तो क्या मैं सही बोल रहा हूँ या गलत बोल रहा हूँ। ऐसा अक्सर होता है कि जहाँ पे फंक्शन हो रहा है वहाँ किसी से कोई मतलब नहीं है, बस थर्ड पर्सन कोई और बंदे होते, वो बीच में अपनी बड़प्पन के लिए कहिए या जिसके लिए कहिए, बीच में कुछ न कुछ बोल ही देते हैं, जिससे कि सारा माहौल बिगड़ जाता है।
ये वीडियो बनाने का मकसद किसी को ना गलत करना है, न किसी के प्रति हमारा दिल दुखाना है, बस एक अपनी बात हम रखने के लिए वीडियो बनाते हैं। अगर आपको अच्छा लगे तो एक लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब कीजिएगा और एक कमेंट जरूर कीजिएगा, जिससे हमें पता चले ये क्या सही और क्या गलत। थैंक